नहुस के 4 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े हुए याति। भैया सबसे बड़े पुत्र ही याति, और याति जो है प्रयाग के राजा बन गए, शासन को चलाने लगे। इधर जो है पिस्परवा के शासन में भैया महाराज याति शासन को चला रहे हैं। भगो इधर पिस्परवा जो राजा है उसके शासन में एक शुक्राचार्य नाम के ब्राह्मण देवता रह रहे हैं। ब्राह्मण की बेटी जो है देवयानी, और पिस्परवा राजा जो है उनकी बिटिया को नाम है तो सर्विष्ठा। दोनों लड़कियों में बड़ा प्रेम है। एक दिन सर्विष्ठा और देवयानी दोनों लड़कियों में सलाह हुई। सर्विष्ठा से देवयानी बोली है, घर में रह के मन नहीं लगता, आज चलो बगला के बाग में घूमे आए, चलो। अब सर्विष्ठा और देवयानी महाराज पिस्परवा के बाग में चली है। बोलिए सर्विष्ठा ने देवयानी से कहा, परीक्षित सारा दिन घर में रहते हैं और घर में रह करके मन भी नहीं लगता, चलो बगला के बाग में घूमे आए। अब सर्विष्ठा देवयानी और एक नाय प्रमाण तो ये मिला है कि 1000 लड़कियां स्नान करने गई, 1000। और जब ये स्नान करने गई है, वस्त्र उतार के किनारे पर रख दिए, और जब ये ताल में स्नान किए, मगर कहानी कुछ और हो गई। कहानी ये हो गई, जब ये बच्चियां स्नान कर रही हैं तब तक ब्रह्मपुत्र नारद जी का आना हुआ है। और जब नारद जी का आना हुआ, लड़कियां ताल से भागी, और ताल से जब भागी है तो एक दूसरी के वस्त्र धोखे में पहन लिए। यानी सर्विष्ठा ने देवयानी के वस्त्र, देवयानी ने सर्विष्ठा के वस्त्र पहने, और जब एक दूसरी के वस्त्र पहने तो सर्विष्ठा झुंझला के देवयानी से बोली, तू भिकमंगा की है, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने हमारे वस्त्रों को पहन लिया। तो देवयानी सर्विष्ठा से बोली, आली तू हमें गाली दे रही है,
शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा बोली है, तू नंगा की है तो देवयानी बोली ओरी आली, अगर मैंने धोखे में चूकर को उधर ही लगा दो। भैया कहानी कुछ और हो गई, बंद कर लो पहले। कहानी ये हो गई, दोनों लड़कियों में झगड़ा हो गया और परीक्षक दोनों लड़कियों में जब झगड़ा हुआ है तो एक अंधो कुआ तो अंधे कुआ में शर्मिष्ठा ने देवयानी को डाल दिया। और जब शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआ में डाल दिया है, अब सारी रात कुआ में पड़ी रही और वो राजा की बिटिया जो हती वो तो सब सहेलू लेके घरे चली आई। बानी काऊ से जूनाई गई कि हमने जो है देवयानी को कुआ में डाल दिया। भैया इधर वही प्रयाग नरेश राजा याती और तो मिला दो, सुबह ही सुबह शिकार खेलने के लिए आए और जब शिकार खेलने के लिए आए घोड़न की टापन की आवाज देवयानी के कानों में पड़ी है तो कुआ से आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले, ए घोड़ा वाले, अरे घोड़ा वाले, बटोई लेकर रुकी रही हो रही हूँ लाला गुब्बारे वाले हो, ये इहो लगा दो, पीछे नजर नहीं आ रहा है, सब देखना बंद हो गया। कहने का मतलब है या ऊंचे करो इनको थोड़ा, कहने का मतलब है महाराज याती ने सोचा ये तो किसी लड़की की आवाज है, हाँ भैया तो जा बंद कर दिया। एक रस्सी को लटकाया और रस्सी जब लटकाई है कछ तो चली आई, जब नाय चला गो तो हाथ पकड़ के ऊपर कर लो और पूछने लगे तुम्हारा नाम का है? बोली महाराज देवयानी। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोली मेरे पिता का नाम है शुक्राचार्य ब्राह्मण जी। या कुआ में काय कूद पड़ी। बोली महाराज गिरी नाय हमें डाल दो, हमारी सहेली डाल के चली गई, तो घर को जाओ। बोली महाराज घर को नहीं जाएंगे। क्यों? तो
देवयानी याति से बोली, अरे कुआ से कोई दिखाओ है, मेरी घुमगी गई कलाई है। बोली महाराज, कुआ से कोई दिखाओ है, मेरी घुमगी गई कलाई है। अब धर्म हमारो यही कहे, पहले चलो संग निभाई है। बोली महाराज, आज तक हमारी कलाई किसी ने नहीं पकड़ी, तुमने मेरी कलाई पकड़ी है, तो धर्म ये है। अरे कुआ से कोई निकालो है, मेरी तुम्हारी गई कलाई है। अब धर्म हमारो यही कहे, पहले चल सब निभाई है। महाराज याति बोले, जू अच्छो भो, जो बोले सो सागर खोले, जो रास्ता बता सो कन्नौर जाए। अरे कुआ में गिरपरी निकाल गई। बोली महाराज, मैं ब्राह्मण की बेटी हूं और तुमने हमारी कलाई को पकड़ा है, तो मैं शादी तुम्हारे ही साथ में करेंगे। परीक्षित इस बच्ची को श्राप लगा था। एक बार देवगुरु बृहस्पति का लड़का कच शुक्राचार्य जी के पास में संजीवनी विद्या सीख रहा था, और सीखने के बाद जब वो आंगन को चला तो इसने कहा मैं तुमसे शादी करेंगे। उसने कहा तुम मेरे गुरु की लड़की हो, मैं शादी नहीं कर सकता। तो इसने श्राप दे दिया कि मेरे पिता की दी हुई विद्या तेरे द्वारा काम नहीं करे। तब वो कच बोला, वो नादान लड़की, तूने थोड़े से प्रेम के चक्कर में, शादी के प्रेम के चक्कर में, और सारी जिंदगी की कमाई को भूल कर दिया। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी शादी भी कभी ब्राह्मण परिवार में नहीं होगी। तेरी शादी क्षत्रिय परिवार में। और एक बात और बताऊं मैं, जीवन में कभी कभी थोड़ी सी भूल सारी जिंदगी पर दुखी दीवार बन जाती है। इंसान के जीवन में थोड़ी सी भूल हमें कभी कभी बहुत नीचा दिखा देती है। जीवन में जो भी कदम रखना है वो सोच समझ के रखना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे बहुत जल्दी कदम रख देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, पहले गांव में नट आया करते थे। नट बैसाख में देखे ना, जब गेंदों के चक्कर पे वे नाच फांच दिखाओ करते नट। तो एक नट गांव में आया। बहन बेटियां थोड़ा ध्यान दे, और छोटे बच्चों के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। नट अपनी पत्नी को लेके आए, एक बांस गाड़ लिया, एक इधर एक उधर, नीचे ढोल लेकर के खड़ा हो गया, पत्नी को रस्सी पर चढ़ा दिया, और जब ढोल बजाया वो गीत भी गा रहा है, पत्नी रस्सी पर नाच रही है। सारी रात खेल करा, और सुबह जब होने को आया तो उसको थोड़ी नींद आने लगी, पत्नी को। और जब नींद आई, एकदम से पैर हिला, तो नट ने नीचे से एक आवाज लगाई कि बहुत गई थोड़ी रही,
नई कुले दाग लगी जाए। जब ये नट ने कही तो नटनी से, अपनी पत्नी से, एक बच्ची छत से ये देख रही थी, वो बच्ची का पैर फिसल गया था, प्रेम जाल में फंस गई थी। भाग करके आई और बोली, भैया नट से तू नट नहीं हो सकता, तू मेरे लिए भगवान है। क्योंकि जो चौपाई तुमने, कुछ समय के बाद परिवार वाले शादी कर देंगे, आना जाना रहेगा, अगर तुम नहीं आते तो मेरा पैर फिसल जाता, तो मैं सारी जिंदगी परिवार में, गांव में आने लायक नहीं रहती। तो कथाओं से यह ज्ञान होता है, बच्चों को, बेटियों को हमेशा उस रास्ता पे चलना चाहिए जो समाज हमसे कुछ कह नहीं पाए। और उन बहनों के लिए भी कहना है कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी ही करी जाए, ताल भंग मत कीजियो, नए कुले दाग लगी जाए। मैंने कहीं कहीं ये देखा है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो पत्नी 1 लाख गारी पति को दे देती है, रोटी नहीं दूंगी, ऐसो है वैसो है। पति की कीमत क्या होती है मालूम है? पति की कीमत वो बहनें जानती हैं जिनको पति का साथ छूट गया, पति छोड़ के चला गया, वो बहन बेटी समाज में कई बाजार भी नहीं जाने लायक है, समाज में बैठने लायक नहीं है, कि देर हो गई तो उसे कलंक लग रहा है। क्यों? पति को सूर्य होता है कि सारी परेशानियों को खुद ढक लेता है। पत्नी पति के होते अगर पैर भी फिसलना जाए फिर भी सब ढक जाता है। तो पति की कीमत उनको मालूम होती है। पति कैसा ही है, जीवन साथी है, साथ देना चाहिए। और इस दृष्टि से बहुत गई थोड़ी रही, घर में अगर बूढ़े माता पिता सास ससुर है ना, तो थोड़े दिन के मेहमान हैं, थोड़े दिन के। अब यहाँ बिटियां आई हैं, कहां से आई? ससुराल से, मायके में, और गैर टेंशन चली आई, काहे को सास ससुर रहते देख लेंगे, हमें कौन सी टेंशन है। और अगर जे सास ससुर नहीं होते, घरे 2-3 भैंसियां होती तो तुम्हारी भागवत हो चे भंडारो जे कतई में आवती है। और आवती तो 4 रुपये गाड़ी तो 4 पूरी खाती चुपचाप चली जाती कि हमारी भैंस थारी हुई, हमारी गैया थारी हुई। तो सास ससुर वो रतन है कि अगर दरवाजे पे बैठे ना, फिर भी अभी रुक जाओ, इशारा दे दो मुझे। कहने का मतलब है इनका सम्मान करना हमारा धर्म कहता है। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव